हम आज सुबह निरंतर रूप से देखने वाले हैं हमारे विषय चंगाई को। यह है लेसन 5। मैं आपको कुछ पुनरावृत्ति को बताना चाहता हूँ। आज के अध्याय में जाने से पहले हमने इस बात को लेकर शुरू किया था कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि चंगाई सबके लिए हो, और मैंने इसे उन्नत करने की कोशिश की और देखा कि स्वास्थ्य और चंगाई प्रभु और यीशु के पीछे चलते हैं। यह हमेशा उनकी इच्छा रही है, आरंभ में, अंत में और मध्य में भी, और इसीलिए चंगाई परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। फिर हमने बात की थी बीमारी के विषय में। प्रभु बीमारी के विषय में क्या सोचता है, कैसे वो एक श्राप है, एक आशीष नहीं है। बीमारी एक ऐसा कोई औजार नहीं है जो वो इस्तेमाल करता है ताकि आपको सिद्ध करे, उसको इसकी जरूरत नहीं। आप औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु प्रभु नहीं करता है, वो अपने वचनों का इस्तेमाल करता है। उसके वचन हमें निर्देश, सुधार और सिद्ध बनाते हैं, तो हमें बीमारी की आवश्यकता नहीं। वो बातें होने के लिए इसका अर्थ ये नहीं कि आप नहीं कर सकते किसी बात का लाभ उठाना। अगर आप बीमार हो और अगर आपको पता है कि आप बीमार हो, आप इससे सीख सकते हैं। परमेश्वर उसे कभी भी ऐसा नहीं बनाया कि आप किसी भी बात के लिए हमेशा भुगतते रहे या फिर कोई और भी बात हो, परंतु प्रभु हमें वचन के द्वारा सिद्ध करता है। आमीन। मैं बात करना चाहता हूँ छुटकारे के दो पहलुओं के विषय में, या फिर छुटकारे का कानूनी भाग। और हमने बात की थी वह देह और प्रभु का लहू, और लहू पाप पर कार्य करता है, शरीर बीमारियों के साथ में लड़ता है। कई जगहों पर हमने इसे देखा। भजन संहिता 103, उसके उपकारों को कभी ना भूलना। वो आपके सारे अधर्म को दूर करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। निकालिए पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय। यह वो लहू है जो तुम्हारे पापों के खातिर बहाया जाता है, और यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो अगर आप उसके लहू को समझते हैं और उसकी देह को नहीं समझते हैं, तो आप उसके लाभ से चूक जाते हैं। पहला पत्रस 2:24 इस प्रकार से बताता है पाप के विषय में कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। फिर वो कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ये पाप के विषय में है और चंगाई के विषय, और वह चंगाई जो शब्द लिखा गया है वह शरीर के विषय है। यशायाह 53 इसके विषय में हमें बताता है वचन 12 में कि उसने हमारे पापों को उठा लिया, और वचन 4 ये कहता है कि उसने हमारी बीमारियों को ले लिया। जो कुछ उसने पाप के साथ में किया उसने बीमारी के साथ में किया। जब हम इन दोनों बातों को देखते हैं और जब आप इस बात को समझ जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये कानूनी बात है, ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, और ना ही ये कोई प्रभुता की बात है। ये तो सिर्फ एक सहमति है जो प्रभु ने हमारे साथ बांधी है, और हम आजाद है कि हम लोग उस सहमति में शामिल हो सके, जितना हम लोग चाहे उतना। ठीक है, फिर हमने बात की थी, मैंने इस बात को बताया था, मैंने किसी बात को बताया था जो शायद मैं भूल गया हूँ स्पष्ट रीति से। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में कहता है कि जब यीशु क्रूस पर थे वो हमारे लिए पाप बन गया था, और गलातियों 3:13 में कहता है कि वो हमारे लिए श्राप बनाया गया। पाप होने के नाते पाप पर कार्य होता है, श्राप होने के नाते बीमारी पर कार्य होता है, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 से हम इस बात को जानते हैं कि बीमारी तो एक श्राप है। उसने जब बीमारी को लिया तो हमारे पापों को भी लिया। तो हमारे पास में दो प्रकार के छुटकारे के भाग है। मुझे ये बताने दे कि हम लोग क्यों बीमार होते हैं। और एक बात है, शायद नहीं बताया होगा, लेकिन मैं कुछ बातों को सिखाने का मौका मिले तो मैं शिक्षा के पश्चात उन्हें मिल सकता हूँ। इसलिए वो भोजन शरीर के लिए स्वस्थ है। हम खाते हैं ताकि हम अपने शरीर को भर सके। अब आप में से कुछ लोग आदत के रूप में खाते हैं, और कुछ लोग इसमें से बाहर निकल आते हैं, एक भावनात्मक परिस्थिति। तो वो भोजन आपकी बैसाखी है, और इसलिए सेहत की परेशानी होती है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि भोजन बनाया गया है, मैं इसे जानता हूँ, और कुछ कारणवश मेरे पेट में एक प्रकार की स्विच है, कुछ लोग अनदेखा करते हैं, और वो हमें कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, और इसीलिए मैं तो रुक गया, जहाँ मैं दूसरे लोगों को बिना रुके देखता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि वे कहाँ जा रहे, वे वहां कैसे पहुंच गए। परंतु मेरे पास में एक स्विच है जो कहता है कि बंद करो, और मैं वहीं पर रुक जाता हूँ, और कुछ बातें बिल्कुल सही नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए मेरी पत्नी जो है केक को लेकर आई थी ताकि मैं काट सकूं ब्रेक रूम से, और कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, और मैं तो मानो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। और ऐसे भी कई बार समय आते हैं जहाँ पर मैं चॉकलेट के टुकड़ों को खाना चाहता हूँ। ये समय आ चुका है, मैंने कहा अपने साथ इसे ले जाओ। आपके पास स्वयं का नियंत्रण है। ये जरूरी है, और इस बात को जानना कि जो कुछ भी आप अंदर डालते हो आपके शरीर के हर एक कोशिकाओं में जाता है,
इसमें कुछ तो भी बड़ा होने वाला है, इसलिए आपको तैयार रहना है कि आप किन किन बातों को खाते हैं और जो प्रभाव आपके ऊपर डाला गया है इस लंबी दौड़ में। तो सहायता करे कि कैसे परमेश्वर ने देह को बनाया। प्रभु ने जो आपके विषय में सोचा है उस विषय के लिए आप प्रार्थना करें। ये बात आपको लंबे समय तक स्वस्थ बना के रखेगी। मुझे बताने दे, और आज हमने इसका प्रदर्शन भी किया है और आज सुबह सेवकाई का अच्छा समय बिताया है। टूटे हुए हृदय की चंगाई के विषय में बात की थी, और आघात, कैसे ये आघात हमारे शरीर पर असर करता है, कई बार लंबे समय तक और कई बार छोटे समय तक, और चोट और ऐसी बातें जिसमें से हम लोग गुजर चुके हैं, वातावरण के द्वारा ये हम पर असर करने लगता है। आपको लगता है मनुष्य पतन किए गए संसार के लिए बनाया गया था? क्या हम अकस्मात के संसार के लिए बनाए गए थे? मृत्यु और दुख के संसार के लिए? टूटे हुए संबंध और तलाक के उस संसार के लिए हम तो बिल्कुल भी नहीं बनाए गए थे। और इसीलिए जब ये परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न होने लगती है, अगर आप प्रभु में स्थापित नहीं किए गए हो और विश्वास के द्वारा नहीं चल सकते, वे सभी बातें मानो जलते हुए तीरों के समान होगे, जख्म हो सकते हैं। वो क्षति जो आप लेकर चलते हैं, जो कि अधिक तेज चलती है, अगर आप इससे चंगाई नहीं पाते तो ये सब बातें आपको धीरे धीरे खाने लगती है। अगर हम लोग निरंतर रूप से इस संसार में रहते हैं जो कि भावनात्मक रूप से चलता है, जिसमें अधिकतर लोग रहते हैं, इसके बजाय कि आत्मिक तौर पर, तो हम उन सारे आघातों के लिए एक खुला द्वार बन जाते हैं जो संसार हमें देता है, और इसमें बहुत शामिल है। और इसलिए इन सारे जख्मों को, चोटों को और तिरस्कार को हम लोग इकट्ठा करने लगते हैं। दोष, हीन भावना, इन सारी बातों को हम लोग इकट्ठा करने लगते हैं। और जैसा बताया गया है कि इसका एक प्रभाव होता है आपके शारीरिक देह में। 10, 15, 20 सालों के पश्चात में फिर बातें असफल होना शुरू होती है, उन सारे जख्मों की वजह से जो आप लेकर चल रहे थे इतने लंबे समय तक आपकी आत्मा और आपके प्राण में। और इसलिए इसके मुख्य सेवकाई की कुंजी है। अब ये वो मुख्य कुंजी है। कुछ शायद पसंद न करे, लेकिन ये उत्तर है। ये याकूब 5 में है। वचन मुझे याद नहीं, शायद 14 या ऐसा ही कुछ। ये कहता है कि अगर तुम में से कोई बीमार है, अगर आप में कोई बीमार है, वो प्रार्थना करे। ये वो उत्तर है, वो प्रार्थना करे, इसके बजाय कि अपने जख्मों को लेकर चले और आपके चोट और आपके तिरस्कार को और आघात प्रार्थना करे। देखिए, कैसी कोई बात नहीं जो हम हमेशा सुनना चाहते हैं, लेकिन लोग हमारे आसपास आकर हमसे हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं, और इसके लिए एक समय है। परंतु अधिकतर जो काम है वो अभी आपके पास में ही है। अगर सताए गए हो, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे और पिता के साथ में संबंध को रखे। वो न्योता देता है और यही बात चंगी करती है। चंगाई शुरू हो जाएगी जब आप पिता के साथ में एक स्वस्थ संबंध होगा। ठीक है, यहीं पर है सब। ठीक है, ठीक है, मैं खुश हूं कि मैं किसी से बात कर रहा हूं। ठीक है, आज सुबह हम लोग चंगाई और बर्ताव के विषय में बात करेंगे। चंगाई और स्वास्थ्य का बर्ताव। स्वास्थ्य और चंगाई ये एक जीवन शैली है। ये एक जीवन शैली है। ये एक ऐसी कोई बात नहीं कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे मैं चंगा हो जाऊं। इसके विषय में एक स्थान है, अगले पार्ट में हम इसे देखेंगे। लेकिन साधारणतः हम लोग जीवन के तरीके को, एक जीवन की शैली को देख रहे हैं जिसमें आप अपने भविष्य के स्वास्थ्य के लिए अभी से बो रहे हैं। भविष्य में आप कैसे स्वास्थ्य को पाना चाहते हो, स्वास्थ्य और चंगाई की जीवन शैली कैसी है। मैं दूसरे प्रचारक के एक उदाहरण को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि आज रात को अगर मुझे घर जाना पड़े और जब मैं अपने घर में पहुंचूं और मैं पाता हूँ एक बड़े से, एक भारी भरकम व्यक्ति को, फुटबॉल खेलने वाला एक व्यक्ति मेरी कुर्सी में बैठा है, मेरे टीवी को देख रहा है और मेरे फ्रिटोस खा रहा है, मेरे कुत्ते से खेल रहा है, और मेरी पत्नी वहां सोफे पर बैठी हुई है, उसके साथ टीवी देख रही है, और मैं कहता हूँ तुम कौन हो? और वो कहता है अब ये मेरा घर है, आपकी पत्नी आपकी नहीं है, तुम्हारा कुत्ता मेरा है, तुम्हारे फ्रिटोज मेरे हैं, ये मेरा है, मैं ले जा रहा हूँ। और मैं कहूँगा तुम नहीं कर सकते, और वो कहेगा इसके साथ तुम क्या करोगे? और मैं कहूँगा मैं वजन उठाना शुरू करूँगा। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप मेरे साथ में हो या नहीं, लेकिन वजन उठाने में काफी देर हो चुकी है। वो तो घर पहुंच गया है। और हम में से बहुत सारे लोग कदम उठाने के पहले बहुत ही ज्यादा समय बिता देते हैं।
देखिए, अब मैं जिसके विषय में बात कर रहा हूँ वो ये है, अगर मैं वजन उठाया करता था और अगर मैं उस व्यक्ति के साथ शारीरिक तौर पर सामना करने के लिए तैयार होता, अगर मैं पहले से लंबे समय से तैयारी किया होता तो उस व्यक्ति से सामना करता, लेकिन मुझे तो वजन उठाने से ही आराम करना पड़ा और इसमें उस व्यक्ति के साथ में सामना करने के लिए समय लगेगा। यही बात स्वास्थ्य के साथ है। देखिए, जैसा हम लोग जीना चाहते हैं वैसे हम जीते हैं, कुछ भी गलत नहीं लगता है, कुछ भी टूटा हुआ नहीं लगता है, कोई दर्द नहीं होता, इसलिए जो कुछ भी करना चाहते हैं हम लोग करते रहते हैं और फिर कुछ तो भी निकल आता है। स्वास्थ्य और चंगाई की जीवन शैली नहीं रहने के कारण, वो क्रियाशील नहीं होने के कारण, अब इसलिए आप वजन उठाना शुरू करते हैं, आप वचन में आते हैं, मुझे वचन चाहिए। वचन की आवश्यकता है, मैं ये नहीं कहता कि प्रभु आपको वचन न देगा, क्यों नहीं आप आराम में शुरू करें और जीवन शैली बना ले जो कि कुछ निर्माण कर सकता है और फिर लंबे अरसे तक चंगाई, जीवन और स्वस्थता बनी रहेगी। आमीन। ठीक है, निकालिए नीति वचन 23 का 7। नीति वचन 23 का 7 लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा एक स्त्री या पुरुष अपने मन में विचार करता है वही तो उनका भविष्य और उनकी वह पहचान है। ये जरूरी नहीं कि ये उनका सिद्धांत ही हो, वे सच में जैसा मन में विचार करते हैं, जैसा मन में विचार करते हैं वहीं पर तो अंततः आप पहुंच जाते हैं। आपका जीवन आपके विचारों पर जाएगा। और अगर आप अपने आप को एक पीड़ित के रूप में देखते हैं, अगर आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसे लगातार देखने की आवश्यकता है या जिसे लगातार प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती है, यह ये वह वो, और फिर ध्यान दीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं कि जो कुछ मैं अभी बोल रहा हूँ उसको मैं संतुलित कर सकूं। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। एक समय होता है जहाँ देह एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। परंतु अगर आपकी जीवन शैली एक पीड़ित व्यक्ति के मानसिकता को रखते हैं, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है, इसी बात को तो आप लगातार काटते रहोगे अपने जीवन में। आप एक पीड़ित हो या फिर आप एक जयवंत हो। आप खुद को कैसे देखते हैं? जब दर्द आता है, जब डॉक्टर ये कहता है कि ये है, ये तो वो है, क्या आप उसके परे देखते हैं? आपके भविष्य में क्या प्रभु ने आपके जीवन के लिए दर्शन दिया है? क्या इस समस्या के परे आप अपने उद्देश्य को देख पाते हैं, या यही एक बात है जो आप देखते रहते हैं? या कहते हैं कि जीने के लिए सिर्फ 6 महीने या 2 साल रह गए हैं, ये बड़ी बात रहेगी, ये ऑपरेशन रह गया है। क्या इसी बात पर आपका मन लगा हुआ है या फिर और किसी बात पर भी मन लगा है? आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आप अपने भविष्य पर केंद्रित हो? अभी भी विश्वास करते आपके पास है? देखिए, हम जो विश्वासी है, जैसी वो रिपोर्ट उन्हें मिल जाती है, भविष्य की बात छोड़ दो, वो इस पर ध्यान लगा देते हैं। देखिए, वो उसके परे नहीं देखते हैं, और जब वो भविष्य के उस परे नहीं देखते हैं तो अंततः वहां पर कुछ भी नहीं है। उनका वर्तमान ही उनका भविष्य है। उनके आसपास में सभी बातें घूमने लगती है। वे सभी को कॉल करते हैं, कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सब बातें उन्हीं के ऊपर में टिक जाती है और भविष्य के लिए उनका हृदय बंद हो जाता है। जैसा मन में विचार करते हैं वैसे ही आप हो। तो विजेता होने के बजाय अब आप क्या हो? आप तो पीड़ित हो। आप पीड़ित हो। देखिए, जब मैं काम करता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट में था, तो हर समय में लोग मुझे ये पूछा करते थे, 21 सालों से मैं मसीह हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसमें से क्यों गुजर रहा हूँ। मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया है, और मैं खुद ये सोच रहा था, गणितीय रूप में आपने इसे 21 साल किया है, लेकिन असल में आपने 1 साल में इसे 21 बार किया है। आप परिपक्व नहीं हुए। अंतर को देखा आपने? ना ही आपकी बढ़त हुई है, ना ही आप परिपक्व हुए, ना ही आपने अभी तक वजन उठाया है। उसमें ना तो कोई तैयारी की गई थी, ना ही उसमें कोई नींव डाली गई थी, ना ही वचन का कोई प्रकाशन था। आप सिर्फ मंडली में जाते हैं और 21 सालों तक उन बातों को करते आए हैं। परंतु अब जब मसीह आया है, ना ही कोई खींचने वाला है और ना ही कोई स्रोत है और ना कोई आत्मिक नींव है, ना कोई परिपक्वता, ना कोई तैयारी। जैसे आप मन में सोचते हैं और जैसे कोई बुरी खबर आती है तो आपका हृदय कहता है, ओ क्या यही है? ये बड़ी खबर है। और फिर आप विश्वास करने लगते हैं और आप एक पीड़ित बन जाते हैं। आपके हृदय में क्या चल रहा है जो आप सोचते हैं, क्या आपने उसे बदला है? अब इसे सुनिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप वो बीमार हो जो अच्छा होना चाहता है, या फिर आप वो भले चंगे हो जो बीमारी का विरोध करता है? आप कौन हो? अगर आपने इस बात को अपने दिल और दिमाग में बसा लिया है कि आप कौन हो, क्या आप वो बीमार व्यक्ति हो जो अच्छा होना चाहता है, या आप वो भले चंगे व्यक्ति हो जो बीमारी का विरोध करता है?
यही तो उस बात को निश्चित करेगा कि ये कहा जाएगा आपके जीवन में। आपने अपने जीवन में क्या निर्णय लिया है? तुमने जमीन पर अपनी लकड़ी कहाँ पर घुमाई है? क्या आप एक भले चंगे व्यक्ति हो? क्या आप ये शाहतरेपन उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ ऐसा व्यक्ति, और अभी आप अपने घर के उस सांप का सामना करने से डर रहे हो? या फिर आप एक बीमार व्यक्ति हो, चंगाई की खोज में हर जगह जाते हैं और हर जगह उनके लिए प्रार्थना करवाई जाती है और आप एक पीड़ित व्यक्ति बन चुके हैं? देखा आपने इस अंतर को? आप अपने मन में कैसा सोचते हैं ये इसके विषय में है। मैंने इस बदलाहट को लंबे समय पहले अपना लिया था। जब मैंने इसे देखा मैंने कहा ठीक है, मैं बीमार चंगा होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चंगा व्यक्ति हूँ। उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ 2000 साल पहले। जैसे मैंने धार्मिकता पाई वैसे ही आज हमारे पास में सत्य है। जब धार्मिकता की बात आती है हम ये समझते हैं कि हम लोग तो आशीषित है और हमारे पास में सब कुछ है। भौतिक संसार में भी इसे डाले वही होगा। जब आपने 2000 साल पहले चंगाई को पाया, फिर आपकी पूरी सोच ही बदल जाती है। जब आपका शरीर कुछ कहता है और आप कहते हैं ओ मैं यहाँ पर कुछ कार्यक्रम कर रहा हूँ, शरीर मैं ही प्रमुख हूँ, मैं बीमार नहीं जो चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मैं चंगा हूँ जो बीमारी का विरोध करता है। और फिर आप अधिकार लेते हैं, जैसे कि घर के उस सांप के विषय में आप अधिकार को लेते हैं। आप रुक कर प्रार्थना नहीं करते हैं, आप इसे मार देते हैं। आप अधिकार लेते हैं। आप हृदय में कैसा सोचते हैं? जैसा मनुष्य मन में सोचता है वह आप है। तो क्या वो बीमार है जो चंगा होना चाहता है, या फिर आप भले चंगे हो जो बीमारी का विरोध करता है? रोमियो 12:2। रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। प्रश्न यह है कि क्या बीमारी भली भावती और सिद्ध है? नहीं। यह बहुत ही दिलचस्प बात है जो आपने यहाँ पर सुनी होगी। संसार के सदृश न बनो परंतु बदलते जाओ। जानते ये जो शब्द है जो कि बिल्कुल वैसा ही जैसे कि परिवर्तित होना। जब यीशु का रूपांतरण उस पहाड़ पर हुआ था और उनके आगे उसका रूपांतरण हुआ था, मत्ती 17 में वही वचन है कि तुम रूपांतरित हो जाओ और बदलते जाओ तुम्हारे मन के नए हो जाने से, ना कि इस संसार के तुम सदृश बनो। ये संसार क्या कहता है? अब इसके विषय सोचिए। जिस समय आपका जन्म हुआ आपको यह बताया गया था कि जीवन 80 साल तक ही होता है, क्योंकि हम में से कोई भी इसमें से नहीं छूट सकता है। इसमें प्रभु की पूरी सामत लगती है कि पुनः वो आपको बदले। यही तो रोमियो 12:2 कहता है। आपको यह बताया गया था कि जब आपके दादा दादी 75 या 80 साल के थे तो वो बूढ़े थे, उनके पास में ज्यादा समय नहीं बचा था। सही है, जब आप 3 या 4 साल के होते हैं तो आप ये फिर सोचने लगते हैं 80 में जीवन खत्म। मैं सिर्फ संख्या को बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा बताया गया था। फिर आप जीवन को जीते हैं और उनको वैसा बताया गया था, इसलिए वे तैयार रहते हैं कि वे चले जाए 70 या 80, अगर हो सकता है तो कुछ और साल यानी 90। परंतु आप तैयारी करते हैं जाने के लिए, क्योंकि आपको तैयार किया गया है, आपको समझाया गया था, आपको बताया गया था। समाज का हर एक तबका सिर्फ उसी की ओर में संकेत करता है। ये एक ऐसा ढांचा है जो तोड़ने के लिए कठिन है आपकी सोच में, लेकिन जैसा आप हृदय में सोचते हैं वैसे आप हो। वो कौन सी बात है जो आपको लिए चलती है कि आप उस दिन के इंतजार में हो? 65 की उम्र में सेवानिवृत्त होने की सोच रहे हो? और मैं तो इसके खिलाफ में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ। वो कौन सी बात है जो सोच को लेकर आती है कि मैं किसी काम का नहीं रहा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में पैसा होता है, जो जीवन का आनंद उठाने जाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसके लिए। मेरे कहने का ये अर्थ है, जैसे कि आप 65 की उम्र के विषय में सोचते हैं, जब आप ये सोचते हैं मेरे पास में 10 साल रह गए हैं, जब आप ऐसा सोचते हैं, क्या संसार ने आपको बिल्कुल वैसा ही बना दिया है? यह कहता है संसार के सदृश न बनो। आइए बात करते हैं दवाइयों के विषय। जाने अनजाने में हर एक बात आपके लिए नाप कर दी जाती है। हर एक उम्र के पड़ाव में वो आपको बताएंगे कि क्या काम करना बंद कर देगा और क्यों, और कौन कौन सी दवाइयों को आपको लेना पड़ेगा। संसार का सबसे ज्यादा दवाई लेने वाला हमारा समाज है। ये तो अविश्वसनीय है। हम कितनी दवाइयों को लेते हैं, क्योंकि हमें बताया गया था उन दवाइयों को लेने के लिए, क्योंकि इस उम्र में वो काम करना बंद करेगा, उस उम्र में वो काम करना बंद करेगा, इस उम्र में वो करेगा। अगर अभी तक नर्सिंग होम इंश्योरेंस नहीं लिया है उसे ले ले, क्योंकि उस उम्र में वहां पर होंगे। और फिर आपको बताया जाता है, समझाया जाता है ऐसे जीवन शैली के विषय जो अच्छे स्वास्थ्य और चंगाई के विरुद्ध में है।
वे आपके स्वास्थ्य चंगाई को बोतल में से निकालना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि टीवी पर उनको उसके दुष्परिणाम भी बताना पड़ते हैं। मेरा अर्थ यह है कि जब मैं इसे सुनूं तो बेहतर है कि मैं बीमार हो जाऊं, इसके बजाय कि जिन बातों को उन्होंने बताया मैं उसमें से होकर जाऊं। और ये जो सारी दवाइयां हैं, ये सारी दवाइयां जो आप लेते हैं, मैं जानता हूं मैं किसी से बात कर रहा हूं, आप बुरा न माने, मैं संदेशवाहक हूं, परंतु यह सिर्फ आपके सिर दर्द में ही नहीं जाता, आपके शरीर के हर अंग में जाता है। हर एक दवाई जो आप लेते हैं आपके शरीर के हर एक अंग में जाता है और आप अपने अंग को कहते हैं कि आप इसे मत छोड़ना, और आपके शरीर को इसके लिए कुछ करना पड़ता है। फिर ये दूसरे परिणाम को भी लेकर आते हैं जिसके लिए फिर दवाई लेना शुरू करना पड़ता है, तो फिर आप उसे भी लेते हैं, परंतु दूसरे भी परिणाम को लाते हैं जिसके लिए दवाई लेना पड़ता है। तो ये सब बातें आपको 80 या 85 तक लेकर जाती है। अगर आप अच्छे रहे तो 90 तक चले जाते हैं, परंतु आप तो दवाखाने में होते हो जो पहले से उपलब्ध कराया गया है। अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, हम तो बैलों की जोड़ी के समान जोत दिए गए हैं एक ऐसे जीवन के लिए जो कि बनाया गया है बीमारी और मृत्यु के लिए, जो कि एक सीमित समय के लिए है। और हमें बताया गया था कि हम लोग काम के नहीं रहेंगे। इस संसार के तुम सदृश्य मत बनो, तुम रूपांतरित हो जाओ और परिवर्तित हो जाओ। तुम्हारे मन के नए हो जाने से आपके अंदर में प्रभु के वचन को ले ले और ये जान ले कि मूसा 120 की उम्र में मरा, ना ही उसकी दृष्टि ओझल हुई और ना ही उसका बल कम हुआ था। अगर वो कर सकता है, जितनी समस्याएं और तनाव उसके ऊपर में था, हम भी कर सकते हैं। परंतु आपके मन को नया बनाना होगा, आपकी सोच को नया बनाना होगा परमेश्वर की सोच के अनुसार। आप में से कितने लोग हैं, मैं जानता हूं मैं आप में से कुछ लोगों को प्रचार कर रहा हूं जिन्होंने अपने आप के लिए कुछ बातों को निवेश किया हुआ है। देखिए बुढ़ापा कहां से आता है, लोग अपने आप में निवेश करना छोड़ देते हैं। आपने अपने आप के लिए निवेश किया है, बाइबल स्कूल एक निवेश है, प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए। आपने निवेश किया, लेकिन कुछ लोग निवेश नहीं करते हैं जो 400-500 रुपया खर्च कर देते हैं खाने और मूवी के लिए, लेकिन किताब नहीं खरीदते हैं और पढ़ते हैं। एक बात आपको जवान रख सकती है, जब आप बुढ़ापे को नकारते हैं और अगर आप जीवित रहते हैं और आसपास की बातों के लिए आप दिलचस्पी को बनाए रखते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ता हूँ, मेरी एक नई आदत बन चुकी है रोमांचक कहानियों को पढ़ना। मैं नेशनल ज्योग्राफिक के 100 रोमांचक कहानी को देखता हूँ जो कि लिखी गई और सच्ची कहानियां हैं। मैं उनमें से 20 को निकालता हूँ और उसे मैं खरीदता हूँ। पूरे गर्मियों के दौरान मैं इन सारी किताबों को पढ़ते रहता हूँ। मैं अपने दिमाग को सिर्फ व्यस्त रखना चाहता हूँ। जब मैं 26 साल का था तब मैंने गिटार सीखने का मैंने तय किया था। मेरे पत्नी से मैंने गिटार को लिया, वो बजाया करती थी, फिर बच्चा हुआ, फिर वो कहाँ से आया, उसके पास समय नहीं था और फिर मैंने अपने आप से ही गिटार को बजाना सीखा और ये बात मुझे कई सालों तक स्पेनिश भाषा में आराधना करने के लिए मदद की और फिर मैं इसे करते रहा और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दी। परंतु मैंने इसे किया। जब मैं 36 साल का था तो लोगों ने कहा कि मैं स्पेनिश नहीं सीख पाऊंगा, मेरी उम्र हो चुकी है। मैंने कहा था कि देखना, तो फिर मैंने किया। अब मैं स्पेनिश अच्छे से बोलता हूँ, सेवकाई भी करता हूँ और पिछले 18 सालों से मैं ऐसा करते आया हूँ। वो कौन सी बात है जिसमें आप निवेश करते हो, जिससे आप अपने आप को जवान बनाए रखते हो? आप तो कुछ आदतों को डालें और फिर जीवन को बनाए। मैं वचन में बने रहता हूँ, लेकिन मेरे पास में करने के लिए सिर्फ यही एक काम नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें जिसमें अपने आप को शामिल करना चाहता हूँ जो मुझे जवान बनाती है। ये जैसा आप अपने हृदय में सोचते हो, मन के फिर नए हो जाने के द्वारा, इस संसार के सदृश न बनने के द्वारा। मैं चिंता नहीं करता हूँ मेरे नर्सिंग होम के विषय। मेरे 3 बच्चे हैं, वो मेरी देखभाल करेंगे। मैंने ये योजना बना ली है कि लंबे समय तक मैं स्वस्थ जीवन जीऊंगा। तो अपने मन में बुढ़ापे को ना लाए, संसार को न बताने दे कि कौन सी उम्र में क्या काम न करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए याकूब 1 का 6 से 8 तक पढ़ते हैं। याकूब 1, 6 से 8 ये कहता है कि पर वह विश्वास से मांगे। यहाँ पर जो मैं प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि ये शक कहाँ से उत्पन्न होता है? क्यों आप अपने भविष्य और स्वास्थ्य पर संदेह करते हो? ये कहाँ से आता है? क्यों नहीं आप ये सोचते हो कि आप लंबे समय तक जी सकते हो? क्यों आप 80 में ही मरना चाहते हो? आप इस बात की तैयारी कर लेते हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। पर वह विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा।
अब इस बात को सुनिए, वह व्यक्ति तो दुचित्ता है, वह अपनी सारी बातों में चंचल है। याकूब 4 में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ, वही लेखक और वही किताब। आइए इसे देखें। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुचित्ते मन वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाने का। समस्या यहाँ पर क्या है? उसका हृदय। जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है। दुचित्तापन और संदेह ये आपके हृदय में शुरू होता है, और जिन जिन लोगों के हृदय इस प्रकार से दूषित किए गए हैं, यह वही व्यक्ति है जिन्हें स्वास्थ्य का सामना करना पड़ता है। उनके हृदय शुद्ध नहीं है। यह कहता है कि अपने हृदय को पवित्र करो। रोमे 10 कहता है कि हृदय से मनुष्य विश्वास करता है, हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है। हमने इसके विषय में बात की है। सोचो का अर्थ होता है शारीरिक चंगाई। हृदय से, जब आप अपने हृदय से सोचते हैं, आप किस विषय सोच रहे हैं, किस पर आप ध्यान दे रहे हैं, आपका जीवन उस पर केंद्रित होगा। चाहे आप पीड़ित हो, अगर आप बीमार हो जो हमेशा चंगा होना चाहता है, चाहे आप अपने आप को स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ पाए, उसके कूड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, आप बीमारी का विरोध करते हैं, आप उस पर अधिकार लाते हैं, ये सभी बातें आप ये सोचते हैं कि आप पर ये लागू नहीं है, आप 21 या फिर 25 के हैं, वही रुके रहे, या आप पर भी लागू हो जाएगा। और जिन बातों को आज आप अभी करते हैं, वे सारी बातें आने वाले भविष्य में बनी रहेगी या नहीं रहेगी, ये इस पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। आप अपने जीवन और स्वास्थ्य के लिए दुचित्ते मन के नहीं हो सकते हैं, और ना ही आप हिलाए जा सकते हैं। आपका हृदय आपकी मंजिल को तय करेगा। आपका हृदय आपकी शारीरिक और आत्मिक और आपके जीवन के हर एक बातों को तय करेगा। नीति वचन 4:23 यह इस प्रकार से कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही से आता है। सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही से है। कौन सी बात आपके मन को दूषित करती है? और फिर यह दूषित मन आपको क्या बनाता है? दूषिता मन जो आपको संदेह करने वाला बनाता है, जो आपको न ग्रहण करने वाला बनाता है। तो हम हृदय की ओर जाए। कौन सी बात है जो आपके मन को दूषित करती है, जो कि कई सारी बातों में परिवर्तित की जाती है, जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। हृदय को क्या दूषित करता है? एक पेचीदा आत्मा, पेचीदा और न्याय करने वाली आत्मा। मैं यहाँ सभी रहस्य को नहीं बताऊंगा। और जब मैं बाइबल स्कूल में था, जब मैं 25 या 26 का रहा हूँगा, 24, 25 और 26, मैं तो, मुझे पता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो बहुत ही पेचीदा था। आप यकीन करेंगे, न्याय किया करता था, मैं पीछे बैठता था और हर शिक्षक की आलोचना करता था, और जो मैंने बोया था आज काट रहा हूं। पीछे बैठे लोगों को मैं देख रहा हूं। मैं ऐसा ही हुआ करता था। मैं आलोचना किया करता था। अगर कोई अतिथि वक्ता 5 मिनट के अंदर में मेरे ध्यान को आकर्षित नहीं करता था, बंद करता था। मैं बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति था, जब तक मैंने इस बात को नहीं जाना कि मैं उन्हें नहीं लेकिन अपने आप को चोट पहुंचा रहा हूं। मैं तो ऐसा जीवन नहीं जी सकता हूं। देखिए, हमारा हृदय एक विश्वास की फैक्ट्री है। आप ऐसे हृदय में विश्वास नहीं रख सकते जिसमें कि दुचित्तापन या फिर कड़वाहट भरा हुआ हो। टूटे हुए संबंध, ऐसे हृदय में विश्वास नहीं रख सकते हैं। ये तो दूषित है। इसलिए लंबे समय की अवधि में लोगों को स्वास्थ्य की समस्या होती है, क्योंकि उनका हृदय संपूर्ण रीति से कड़वाहट और क्रोध, नफरत और इन सारी बातों से भरा पड़ा होता है। इसलिए हमें चंगाई में बने रहने की आवश्यकता है और छुटकारा पाना है, और ऐसे कई सारी भावनात्मक बातों को हमारे अंदर में नहीं रहने देना है, और ये निश्चित करना है कि इस प्रकार से मुझे जीवन नहीं जीना है। क्या कभी किसी ने टॉक रेडियो को सुना है? जब मैं डालस में काम किया करता था, एक वेयर हाउस में, कई सालों तक मैं प्रसिद्ध टॉक रेडियो को सुना करता था। मेजबान, अब आप उसे नहीं सुन सकते हैं, और आप तो आप क्रोधित हो जाते हो, आप गुस्से में आ जाते हो और सोचते हो कि इस देश में फिर ये क्या चल रहा है, हमें तो मैं इस प्रकार से नहीं जी सकता हूँ, ऐसे संसार में नहीं जी सकता, मैं इस प्रकार की स्थिति में हर समय में नहीं जी सकता, जहां पर हर समय में तनाव या फिर दबाव हो। मैं नहीं जी सकता हूँ और स्वस्थ रहूं, और ना आप हो सकते। मैं समाचार पर नजर बनाए रखता हूं, मुझे पता है कि क्या चल रहा है। मैं किताब के अंत में देखता हूं, मुझे पता है कि क्या होने वाला है, मुझे पता है कि क्या होगा, इसलिए मैं वहां पर नहीं रहूंगा। यह बेहतर नहीं होगा अगर इसमें रुचि है। मैंने निश्चित किया मैं वहां नहीं रहूंगा।
ये वो सब बातें हैं जो आपके मन को दूषित करती है और प्रभु से प्राप्त करने के लिए रोकती है। फिलिपियों 4:8। फिलिपियों 4:8 निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है। बहुत सारी बातों के लिए मैं इस वचन का इस्तेमाल करता हूँ। मैं लोगों के घरों को सजाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। कई सारे क्षेत्रों में मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। इसका अर्थ है कि दूसरी बातों को सोचने के लिए समय नहीं है आपके पास। अब इस विषय में सोचिए कि आप किन बातों को अपनी आंखों में, अपने दिमाग में और अपने हृदय में आने देते हैं। देखिए कौन सी बात है जो लगातार चुनौती देती है उस मनोरंजन के लिए, किन बातों को आने की अनुमति देते हैं। और हम कहते हैं कि मैं संभाल लूंगा। सिर्फ कुछ खराब शब्द, सिर्फ 15 या 20 लोग ही मरे, थोड़ा सा सेक्स, मैं संभाल लूंगा। वैसे आप जानते हैं, हाँ आगे बढ़ो, करो इसे, परंतु जिसे आप आने देते हैं ये आपके अंदर में एक छाप को छोड़ देगा। ये पवित्र और भली और अच्छे खबर की नहीं है और ये हृदय को अशुद्ध करता है, जो दुचित्तेपन को बनाता है, ताकि जब प्रभु से भरने की बारी आए तो आप न कर पाए। जिसे आप आने देते हैं वो आपके जीवन पर एक प्रभाव को डालता है। आपके मन पर किसने कब्जा बना के रखा है, किसने जगह को घेर कर रखा है, किसने वहां पर स्थान बना के रखा है, ये आपके भविष्य को बनाता है। लोग जो कि तनाव में हैं, ये इसलिए क्योंकि उनका मन गलत बातों से भरा पड़ा हुआ है। जो लोग तनाव में हैं और आने वाले 5 सालों के लिए वो नहीं सोच पा रहे हैं, वे ये सोचते हैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मुझे ये सारी बातें क्यों करनी है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। तो आइए अगले 5 सालों के विषय में देखें। आप सोफे पर बैठे हैं, स्मोकिंग डोप और चीटोस खा रहे हैं, और फिर 5 या 10 सालों के पश्चात ये कहाँ से आता है? एक दर्शन के समान, जैसे कि सच्चे हृदय की एक सोच, जैसे कि प्रभु की बातों के लिए लगन, और ये सारी बातें स्वास्थ्य के विषय में परिवर्तित की जाती है। मुझे नहीं पता कि सारी बातों को मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं। मैं जानता हूँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ चंगाई में कैसे पाऊँ या किस प्रकार से अपने चमत्कार को पाऊँ, हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक बात को मैं जरूर चाहता हूँ कि वहां पर एक नींव को रख दिया जाए, और जिस नींव को आज आप रखते हैं उसके फल आप भविष्य में देखने पाएंगे। जीवन को आप कैसे देखते हैं, किन बातों पर ध्यान लगाते हैं, किन बातों को आने देते हैं, कैसे आप न्याय करते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं या फिर आलोचना करते हैं, या टूटे हुए संबंध है, ये सारी बातें उसमें मायने रखती है। किन बातों को हृदय में आने देते हुए सारी बेकार फिल्म की या टीवी की वो सारी बेकार बातें, और आप ये सोचते हैं कि मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। किसी एक स्तर पर इसका प्रभाव जरूर होगा। कुछ लोगों के लिए शायद ये 20 सालों के पश्चात में होगा, लेकिन ये आपके अंदर में बोया जा रहा है और ये आपके हृदय में दूषितता को ला रहा है, जहां से विश्वास आता है। अगर हृदय ही दूषित है तो विश्वास कहां से आएगा कि हम प्रभु से प्राप्त करें? प्रभु चाहता है कि आप अच्छे रहे, लेकिन आपको उससे सहायता करनी पड़ेगी, उससे सहायता करनी होगी। इन बातों के विषय में सोचिए। जो आप अपने हृदय में आने देते हैं वो सारी बातें आपके शारीरिक जीवन में प्रकट होगी। आइए देखते हैं आपके नोट्स में कि चंगाई और स्वास्थ्य के लिए सही बर्ताव कौन सा है। चंगाई और स्वास्थ्य के लिए सही बर्ताव, मैंने इसके विषय में उस दिन कहा था, लेकिन यह है धन्यवादी। सिर्फ आप आभारी रहे। प्रेम, स्तुति, देना, ये था यशः 58 में से। देने वाली एक जीवन शैली, यह कहता है कि वहां से स्वास्थ्य बाहर निकलता है। क्या आप देने वाले हैं? क्या आप एक सेवक या आशीष देने वाले हैं? क्या आप दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, उनकी उन्नति करना चाहते हैं? अगर आपका जीवन एक देने वाला जीवन है तो वो उत्पन्न करेगा स्वास्थ्य को। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप देने वाले बने अपने हृदय से। एक सकारात्मक दृष्टिकोण। कुछ लोगों के आसपास सब कुछ नकारात्मक होता है, कुछ भी अच्छा नहीं, सब कुछ गलत है। वे स्वास्थ्य संबंधी बातें उत्पन्न करती है। धार्मिकता और पवित्रता, ये एक बड़ी बात है। हमने इसके विषय में दूसरी क्लास में कहा था। पाप में स्वभाव विरुद्ध धर्मी स्वभाव। दोष भावना आपको मार देगी, वो आपके स्वास्थ्य को चुरा लेगी। दोष भावना आपके स्वास्थ्य को चुरा लेगी। इसलिए महत्वपूर्ण था कि आज सुबह इसके विषय में हम बात करें। जब आप इन बातों पर कार्य करते हैं और प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि वेदी पर इन सारी बातों को आप छोड़कर आते हैं,
ये सब बातें स्वास्थ्य में परिवर्तित होती है। उनके जीवन में आप उसे लेकर नहीं चल सकते और आशा करते कि स्वस्थ रहे। भूतकाल की दोष भावनाओं को लेकर आप चंगे नहीं रह सकते हैं। इसलिए धार्मिकता के स्वभाव के तनाव आपको मार डालेगा, चिंता आपको मार डालेगी, डर आपको मार डालेगा। ये वो सारी बातें हैं जो पतन किए हुए संसार में पाई जाती है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम एक दूसरे को उत्साहित करते रहे मेरे मित्रों, और प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करें, जैसे कि इब्रानियों 3 में कहा गया। इसलिए इन बातों को हमें करना है, क्योंकि ये सब बातें अगर आप इन्हें अनुमति देते हैं कि आपको मारते रहे और आप पर दबाव डालते रहे, ये सारी बातें आपके शरीर पर प्रभाव को डालेगी। अगर फिर आप इसमें जोड़ते हैं भोजन को या फिर नींद को, उन सारी बातों के विषय में जो हमने बोली है, ये टाइम बॉम्ब फटने की प्रतीक्षा कर रहा है। नीति वचन 17 का 22, नीति वचन 17 का 22 ये कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, यह भला करती है। यह औषधि मैं लेना चाहता हूं। हंसी को, मजाक को। मन का आनंद बहुत ही अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से साथ में हड्डियां भी सूख जाती है। मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। देखिए, आपका शरीर जो है एक प्रतिबिंब होगा। आपकी आत्मा में जो चल रहा है उसका शरीर एक प्रतिबिंब है। लंबे समय के लिए मैं इसके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारी तो क्षणिक बातें हैं। मैं बात कर रहा हूँ लंबी अवधि की तीव्र बातों के विषय में। एक टूटा हुआ मन, एक पिसा हुआ मन। इसलिए तो यीशु मसीह आए कि टूटे हुए मन को वो जोड़ सके। वो समस्या को जानता था। उसके लोग गिरे हुए संसार में रहते थे, परंतु फिर घटनाएं, सुनामी और फिर आंधी तूफान, मारकाट, युद्ध और फिर भूखमरी। मेरा अर्थ है कि हम इस प्रकार से जीने के लिए बनाए गए थे। तो आपको दुगनी रीति से निश्चित करना है कि विश्वास से चले और दृष्टि से नहीं। ये एक जीवन शैली है जिसे आपको चुनना है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, और हमने पढ़ा है 3 यूहन्ना 2 अध्याय, इसे हमने अंत के भाग में देखा था। मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ पढ़ना चाहता हूँ। 3 यूहन्ना 2। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आपका स्वास्थ्य आपकी जीवन शैली के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसी कुछ बात जो मेरे परिवार में है, जो अधिकतर लोग आप नहीं जानते हैं। मेरा बेटा डैनियल जो कि चौथे साल में है और खत्म करने वाला है न्यू CCS को, और यहाँ पर बिजनेस स्कूल को भी कर रहा है। और अगर आप डैनियल को नहीं जानते, उसे ट्री पर आप सुनिए। वो एक अच्छा लड़का है, कितना मजाकिया और कितना बुद्धिमान है। और हमारे पास में समय नहीं, एक दूसरे के लिए हम सिर्फ हंसते हैं। और हम लोग पारिवारिक रातों को बिताते हैं। कुछ रातों में या फिर सप्ताहांत में या फिर किसी ऐसे दिन में हम एक साथ पकाते हैं और फिर एक साथ खाते हैं। हम हंसते हैं, मजाक करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। ये सब बातें हमारे शरीर में स्वास्थ्य को बनाती है। यही पर से तो अच्छा स्वास्थ्य निकल आता है, जहाँ अच्छा एक पारिवारिक संबंध होता है। देखिए, आप यहाँ पर मुझे एक शिक्षक या डीन के रूप में देखते हैं। अगर आप ये जानते हैं कि मैं कौन था, मैं बहुत ही मजाक करता हूँ और हम बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं और एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते हैं। पर ये सब बातें सेहत को बनाती है, और वे जो स्वस्थ है, देखिए एक साथ मिलकर हम लोग मेज पर खाते हैं जो कि हमने पकाया है। कुछ लोग कहते हैं, क्या, कौन सी मेज? ऐसा नहीं होता कि आप एक साथ मिलकर सभी लोग बाहर जाते हैं। नहीं, हम घर का खाते हैं। पारिवारिक समय में भोजन को खाना सेहतमंद होता है। अगर आप जीवन शैली को बदल रहे हैं, आप जीवन को बदल रहे हैं, और ये सारी बातें समय के साथ में इकट्ठा होती है। तो आशा करते हैं कि किसी बदलाव की आवश्यकता होगी तो आप उसे करेंगे और एक लंबे आयु का आनंद उठाएंगे। ठीक है, आपके पास में चंगाई को खोलने वाला कागज है। ये एक ऐसी बात है जो मैं हमेशा भेजा करता था, टेम्पलेट्स और कुछ उत्तर देने वाले खत जो अधिकतर चंगाई पर थे। निर्भर है कि किस पर बात थी, और मैं इसी रीति से मैं उत्तर देता हूँ 40, 50, 60 या 80 शब्दों तक टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हुए, ताकि काट पीट कर मैं सभी बातों को एक साथ में रख सकूं। विशेष सभा जिसके लिए वे आए हैं, इस प्रकार से मैं कई बार बोलता हूँ। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं चंगाई को खोल रहा हूँ। अधिकतर विश्वासी जानने में असफल हो गए। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अनुसार बपतिस्मा दे। हम लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार बदला दिए गए हैं। अब हम लोग एक मन के हैं। अगर यीशु आत्मा के अनुसार हमारे साथ में रहता था, तो जो कुछ उसके पास है वो हमारे पास होता। उसका जीवन हम में है और उसमें चंगाई शामिल है।
हमें पता है कि उसकी धार्मिकता हम में है, हमें पता है कि हम उसमें से पवित्र बने हुए हैं, लेकिन साथ में सबसे बड़ा चंगाकर्ता और वैद्य कौन है? अगर वो आप में जीवित है तो आपकी चंगाई कहाँ है? ये आप में है, ये आप में है। पौलुस कहता है कि अब वो जीवित न रहा, लेकिन मसीह अब उसमें जीवित है। अब वो परमेश्वर पिता के पुत्र के अनुसार चलता है। पौलुस घोषित कर रहा था कि यीशु उसके साथ में था, और यीशु का जो विश्वास था वो विश्वास पौलुस लेकर जी रहा था। इसीलिए चंगाई हमारे नया जन्म पाए हुए आत्मा का एक हिस्सा है। अधिकतर विश्वासी चंगाई को अपने बाहर से आता हुआ देखते हैं, शायद ऊपर से। ईमानदार रहे, क्या आप नहीं चाहते थे कि कोई आकर आपको फिर गले लगे और आपका भला करे? देखिए, यह गलत सोच है। ये हो सकता है, लेकिन ये गलत सोच है। आप तोहफे को दो, कोई और भी देगा, हम इस विषय बात करेंगे। लेकिन एक ऐसा तोहफा है जो आपके घर तक पहुंचाया गया है, परंतु आपको इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपके अंदर ही है। ठीक है, अधिकतर विश्वासी चंगाई को बाहर से आता हुआ देखते हैं, शायद ऊपर से वे अपने आप को फिर बीमार देखते हैं, अच्छा होना चाहते हैं। वे प्रार्थना करते और आशा करते कि बाहर की कोई वस्तु आकर उन्हें स्पर्श करेगी। निश्चित तौर से जब यीशु पृथ्वी पर था, सारे लोगों को चंगाई दे रहा था। वो निश्चित तौर से बीमारों के बाहर का ही था और बाहर से उन्हें चंगाई दिया। परंतु अब वो जीवित है हमारे अंदर में, और इसलिए उसके चंगाई की सामर्थ्य भी हमारे अंदर पाई जाती है। जब हम शरीर में बीमारी का सामना करते हैं, हम अपने आप को चंगा ही देखना चाहते हैं, बीमारी का विरोध करना, इसके बजाय कि बीमार रहे, चंगाई पाने की कोशिश करते हैं। बीमारी गैर कानूनी है और उसे हमारे शरीरों से निकल जाना ही है। आत्मा के द्वारा हम अपने शरीर से बोलते हैं, देह को आत्मा के साथ में जुड़ना ही है, दृश्य को अदृश्य के तहत समर्पित होना ही है। आप किस स्तर में रहते हैं? क्या आप आत्मिक अदृश्य संसार में रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? इसी पर आपका ध्यान है, इसी को देखते और बोलते हैं, या फिर परिस्थितियों के तहत रहते हैं और आपका शरीर बताता है कि क्या हो रहा है? कौन किसे कब क्या बताता है? आपको उस स्तर में आना है जहाँ पर आप अपने शरीर को बताए कि क्या हो रहा है। कई बार सुबह मुझे बिस्तर से निकलने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि मुझे कुछ लक्षण वहां पर दिखाई देते हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मेरी तनख्वाह कटेगी। यही मेरे विचार है, जाना ही है, पैसा नहीं है, तो मैं अपने आप को काम पर ले जाता हूँ। अच्छा नहीं लगता है, मैं काम करता हूँ और दिन के अंत में चंगा हो जाता हूँ, उस बर्ताव के कारण कि मैं कर सकता हूँ, मैं खुद ही उठ सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। अपने परिवार के लिए मुझे कमाना है, बीमार होने के लिए मेरे पास में समय नहीं। अगर आप इस प्रकार के बर्ताव को रखते हैं, उसके लिए कीमत भी चुकाई जाती है। मैं कहाँ था? दृश्य को अदृश्य के तहत समर्पित होना है। वो सारी चंगाई जो हमें चाहिए वो उपलब्ध है हमें नया जन्म पाई आत्मा के द्वारा, जो प्रभु के साथ एक है। चंगाई भीतर में ही है। हम अपने शब्दों से इसे खोलते हैं। हमारे बर्ताव, हमारे विचार और कार्य, क्या आज आपने इसे देखा है कि जो कुछ भी आप देखते, सुनते और बोलते हैं, या तो आपको चंगाई या दुख की ओर लेकर जाएगी। कई बार ये कम अवधि की होती है, कई बार ये ज्यादा अवधि की होती है। तब बातें असफल होना आरंभ होती है, जहां आपका शरीर बोझ के तहत फिर दब जाता है। अंदरूनी और बाहरूनी जो कभी भी नहीं बनाए गए हैं एक साथ रहने के लिए, तो फिर समय के अनुसार शरीर कमजोर होने लगता है। और आप इसे बुरे भोजन के साथ जोड़े और इसे सारी अन्य बातों के साथ में जोड़े जो आपके जीवन में सही रीति से नहीं चल रही है। अगर आप प्रभु के साथ में एकता में नहीं है तो आप एकता के बाहर है, और फिर ये देह तो इस बात का सामना देर तक नहीं कर पाएगी। तो सारी चंगाई हमारे लिए उपलब्ध है, हमारी नया जन्म पाई हुई आत्मा के द्वारा, और चंगाई उपलब्ध है। हम इसे अपने शब्दों, कार्यों या बर्ताव के द्वारा खोलते हैं। हम शब्दों पर कार्य करते हैं, उसे बोलते हैं और फिर चंगाई को देखते हैं। क्या हम लोग प्रभु से चंगाई को खोलने की मांग करते हैं? चंगाई तो पहले से ही खोल दी गई है, जब से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चले हैं और मुर्दों में से जी उठे हैं। ये तो हमारी बात है जो हम लोग चंगाई की खोज में होते हैं, लेकिन प्रभु ने इसे पहले ही उपलब्ध करा दिया है। जानते हैं, प्रभु ने अपनी आत्मा को पेंतुकुस्त के दिन में उंडेला था, लेकिन सिर्फ 120 ने ही इस बात को ग्रहण करने के लिए अपने मुंह को खोला था, और एक दिन के बाद 3000 लोगों ने। दूसरे शब्दों में, पवित्र आत्मा पृथ्वी पर उंडेली गई। संपूर्ण पृथ्वी पर वचन जीवित और क्रियाशील है। चंगाई इस पृथ्वी पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। ये इसी वक्त उपलब्ध है। ये प्रभु की इच्छा है, ये सिर्फ प्राप्त करने की बात है। हम इसे खोलते हैं। इफिसियों 3:20 यह इस प्रकार से कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो कार्य करती है। कहाँ पर? हमारे अंदर में। क्या आप जानते हैं कि आप सामर्थ्य के स्रोत हैं? हम प्रभु को सामर्थ्य के स्रोत में देखते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम में ये डाला है,
तुम ही सामर्थ के स्रोत हो। उस सामर्थ के अनुसार जो तुम्हारे अंदर में है वो कर सकता है हमारे मांगने या हमारे सोच के परे। आपकी चंगाई आप में ही है। आप इसे कैसे खोलते हैं? जिस प्रकार से आप सोचते हैं, जैसे आप बोलते हैं और आपका बर्ताव, आपका हृदय का बर्ताव कैसा है। आप चंगाई को खोलते हैं हंसी के द्वारा। यह कहता है कि हंसी मानो एक औषधि है, खेदित मन हड्डियों को तोड़ता है। ये सब बातें शरीर पर ही प्रभाव को डालती है। अगर आप अच्छे स्वस्थ शरीर में जीना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा। सिर्फ यीशु के विषय में बात ना करें, यीशु को भी आप जिए। सिर्फ एक सिद्धांत को ना बनाए लेकिन एक संबंध को भी बनाए उसके साथ में। जब हमें विश्वास के प्रति स्पष्ट समझ और प्रकाशन आ जाता है और ये समझते हैं कि चंगाकर्ता हम में रहता है, हम उस मार्ग में जहाँ पर हम लोग चंगाई के प्रकटीकरण को देखेंगे। अगर आप विश्वास की दृष्टि से देख पाते हैं, आप इसे पा सकते हैं। क्या आप इसे देख सकते हैं? मैं इसके विषय में कल बात करूंगा। शब्दों की सामर्थ्य, इसे आप ना चुके, किसी भी बात को ना चुके। हम लोग बात करेंगे विश्वास और कैसे हम लोग चंगाई पा सकते हैं उसके विषय में। 2 अध्याय एक ही में। ये 9 घंटे का हुआ करता था लेकिन अभी 8 ही घंटे है, तो मुझे 2 घंटे एक ही में करना होगा और आप चंगे हो सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसा है और ये कितना तीव्र है या फिर ये पीढ़ियों से है। फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी क्यों ना हो, उसे वहां नहीं रहना है। आप इस पर अधिकार ले सकते हैं अगर आप अपनी आत्मा में इसे लेते हैं। अगर विश्वास की आंख के द्वारा इसे देखते और समझते हैं कि सामर्थ आप में है, सामर्थ आप में है, वो करने के योग्य है। आपकी सोच के परे जो सामर्थ आपके अंदर में कार्य करती है उसके अनुसार। आमीन।